नमस्कार एनटीए। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु ओझा, स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव और उनका कॉलेज का। इस साल नीट के फॉर्म आने के बाद मैं सेकेंड टाइम आपसे एक निवेदन करने आया हूं। पिछली बार जो भी पॉइंट्स मैंने रखे थे आपने उसको ठीक किया, हम आप तक पहुंचे भी थे, आपके ऑफिस में भी हमने पहुंचाया ये बात और वीडियो भी बनाया था कि अब्रॉड में जो बच्चे हैं उनको सेंटर नहीं मिल रहा था और कई सारे वेबसाइट पे इश्यूज थे, वो ठीक भी हुए थे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ फिर से आज दूसरे निवेदन के लिए आया हूं। ये निवेदन इतना सा है कि प्लीज आप जो डेट है, लास्ट डेट, उसको एक्सटेंड करिए बच्चों के हित में, क्योंकि हमारे पास लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। दो बड़े इश्यूज मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। पहला ये कि जो स्टूडेंट्स जिनका ओटीपी नहीं आ रहा है, लगातार 2 दिन पहले हमने वीडियो भी बनाया, कुछ देर के लिए ठीक भी हुआ, कई बार रात में थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, पर वो वापस सेम प्रॉब्लम आ रही है। आज भी पूरा दिन बच्चों के हमारे पास में मैसेजेस आए थे, ओटीपी को लेकर के भी बार बार आ रहे हैं, कुछ नए इश्यूज भी आ रहे हैं। तो जब वेबसाइट पे इंटरनल इशू है तो उसका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां उनके पास में फैसिलिटीज नहीं है। उनके गांव में एक या बिल्कुल भी नहीं कोई साइबर कैफे, या तो है ही नहीं, या एक है दो है, उनके पास उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से वहां पर वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन जब वहां जाकर इस तरह के इशू आते हैं, ना तो उनसे पढ़ाई हो रही है, ना उनका फॉर्म फिल हो पा रहा है, और लगातार वो परेशान भी हो रहे हैं। दूसरा ये कि इस बार एक जो अनिवार्यता रख दी गई थी वो थी आपका मोबाइल फोन आपके आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार से अगर लिंक है तो आगे ओटीपी जनरेट होता है, आगे सारी चीजें होती है, वरना नहीं होती है। अगर बच्चा अपने पेरेंट में से किसी आधार कार्ड को यूज कर दे तो उसके लिए आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ आ गया कि आप पेरेंट के आधार कार्ड का यूज नहीं कर सकते, आपको खुद का ही करना है। और बच्चे जब जाते हैं ऐसे सेवा केंद्रों में जहां पर आधार अपडेट होता है, तो वहां से उन्हें पता चलता है कि इस प्रोसेस में 30 दिन से लेकर 90 दिन तक भी लग सकते हैं। अब ऐसे में बच्चा परेशान हो रहा है। ऐसे सारे बच्चे जिनका अब तक आधार वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, वो और कोई मीडियम से कर नहीं पा रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ आ गया है कि आप पेरेंट्स के आधार कार्ड को यूज नहीं कर सकते। अब कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ बच्चों को झेलना पड़ा, हालांकि कुछ सोल्यूशंस भी आए पैन कार्ड के थ्रू या और कुछ, वो उन्होंने किए, कोशिश की, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अब तक फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। आज अगर हम पूरे दिन की बात करें तो हमारे पास ऐसे ढेरों मैसेजेस थे जिनमें बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और वो खास करके अगर वेबसाइट से रिलेटेड है तो उसमें बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स है उन्हें एक्सटेंड करिए, कुछ दिन बच्चों को और दीजिए, और पहले वेबसाइट को सही करिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम अगर एक्सटेंशन खोकर के भी आती है तो कोई मतलब नहीं। साथ ही साथ हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को आपके ऑफिस भी भेजा है, जैसे पिछली बार भी आए थे, आपको लेटर भी पहुंचाया है, और मेल पर भी आपको इस तरह के हमारी टीम की तरफ से मेल भी भेजे हैं, जैसे पिछली बार भी किया गया था। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो अलग अलग यूट्यूब पे साथी हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी अपने अपने माध्यम से, चाहे उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे ट्विटर अकाउंट हो, उन्होंने निवेदन किया है आपसे। तो आप प्लीज सभी की बात को सुनते हुए और जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनके हित में कुछ दिन के लिए एक्सटेंड करिए, क्योंकि इस बार इसलिए भी जायज है कि हमारे पास पूरा अप्रैल, आधा मार्च और बचा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय है जिसमें आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। प्लीज बच्चों के लिए इतना सा काम, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सर्वोपरि हैं, और अगर वो ही परेशान है तो फिर हमारा या आपका काम करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो प्लीज मैं फिर से निवेदन करूंगा कि एनटीए, आप डायरेक्टर हैं, एनटीए के सेक्रेटरी हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस डेट को, लास्ट डेट जो 9 तारीख कल होने जा रही है, उसको एक्सटेंड करिए और बच्चों को इतना टेंशन फ्री करिए कि वो